हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज प्रेडिक्शन। माय नेम इज रामेश्वर साहू। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का प्री बीएड, प्री डीएलएड, प्री बीएससी बीएड, प्री बीए बीएड का ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तीनों का ऑनलाइन फॉर्म 23 फरवरी 2024 से 24 मार्च 2024 तक भराया जाएगा और 25 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक के इसमें अगर आपने कोई फॉर्म में गलती किया है तो उसका करेक्शन आप कर पाएंगे। तीनों एग्जाम का संभावित तिथि आप लोग को बता देना चाहता हूं कि प्री बीएड और प्री डीएलएड का संभावित परीक्षा तिथि है 2 जून और प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड का संभावित परीक्षा तिथि है 13 जून। अभी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो किसी में भी आपसे अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा आपको काउंसलिंग के समय। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यापम के किसी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले अपना कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको बस फोटो और आपका सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। आपको फोटो और आपका सिग्नेचर 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप जब अपना खुद का फॉर्म भरें तो आपसे कोई भी गलती ना हो। सो लेट्स स्टार्ट प्री बीएड, प्री डीएड, प्री बीएससी बीएड, प्री बीए बीएड ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एंड व्यापम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। ये चीज आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और कंप्यूटर से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर से करके बता रहा हूँ। मैं वैसे दोनों में ही करेंगे, आपको दोनों में डिटेल सेम मांगेगा। तो आप चाहे कंप्यूटर में करिए चाहे मोबाइल में करिए, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर गूगल में मैं यहाँ पर सर्च करूँगा CG व्यापम, फिर एंटर मार दूंगा। यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर vyapam.cgstate.gov.in, इसको मेरे को क्लिक करना है, फिर ये खुलेगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस में जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में जाने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है प्री बीएड और प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड है, और एक है प्री बीएड और प्री डीएलएड। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म आपको भर के दिखाता हूँ प्री बीएड का। तो इसमें क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। फिर यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए ऑलरेडी इसमें व्यापम में आईडी बन चुका है, यानी या कोई मान लीजिए अपने पिछले साल आईडी बना लिया है या फिर आपने इसी साल आईडी बना चुका है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यापम में आईडी बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आपके मार्कशीट में जो नाम है वही टाइप करना है। याद रखना यहाँ पर कोई दूसरा नाम आधार कार्ड से देख करके या फिर किसी और से मत करना। जो मार्कशीट में है वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपके आधार कार्ड में नाम दूसरा है, मार्कशीट में दूसरा है, तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा के उसमें करेक्शन करवा लीजिए। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नाम टाइप करना है। मैं यहाँ पर कुछ भी नाम टाइप कर दे रहा हूँ, आपको बताने के लिए है ये। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पास गेट OTP करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो OTP आएगा उसको यहाँ पर आपको डालना है। जो OTP आपके मोबाइल में आया है वो टाइप करना है और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। याद रखिए पासवर्ड आपका मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का रहेगा। यहाँ पर आपको एक कम से कम एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना है कम से कम। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद फिर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि जो आपका इमेज साइज़ है वो 20 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए और वो JPG या PNG फॉर्मेट में रहना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो चूज करने के बाद फिर अपलोड में क्लिक करना है। साइन को भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर रिलेटिव टाइप है, रिश्तेदार का प्रकार, तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। फादर है जो डालना चाहते हैं या फिर आप अपना हस्बैंड का नेम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फादर्स नेम। और फिर यहाँ पर उसका फिर आपको नाम ऐड करना है। फिर मदर्स नेम डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपके पास पूछ रहा है कि आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है, तो आपको यस कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फैमिली का ईयरली इनकम डालना है। जो भी आप डालना है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। क्या आप दिव्यांग हैं? यस तो आपको यस डालना है, नो तो आपको नो डालना है। फिर आता है यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन, तो नेशनलिटी डालना है आपको इंडियन। कैटेगरी आपको अपना डाल लेना है। यहाँ पर आपको
डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल स्थानीय जिला निवासी दे रहा है यहाँ पर, तो अपना जिला का नाम करना है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालना है आपको, यहाँ पर आप मैरिड है अनमैरिड हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस पूरा भर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पूछता है कि परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आई एग्री में क्लिक करना है। फिर एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है, फिर इसको सबमिट कर लेना है। यहाँ पर आपको डिटेल दिखा देगा, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका कैंडिडेट नेम, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। अब आपको यहाँ पर जाना है, गो टू यूजर लॉगिन पेज में जाना है। अब यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है अपना वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से। उसके बाद फिर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है, यहाँ पर फॉर्म दिखा रहा है प्री बीएड, प्री बीए बीएड, प्री बीएससी बीएड, यहाँ पर प्री बीएड, प्री डीएड, ये सब फ्री है, आप दोनों में भर सकते हैं, चाहे तो आपका जो मर्जी उसमें भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्री बीएड में भरता हूँ, अप्लाई कर, उसके लिए मेरे को यहाँ पर अप्लाई क्लिक करना पड़ेगा। तो अप्लाई में जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पूछता है क्या आप स्नातकोत्तर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं, तो आपको यस कर लेना है। क्या आप हायर सेकेंडरी 10+2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं, इसको भी यस कर लेना है। यहाँ पर एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर है, तो आप प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों के लिए करना चाहते हैं या किसी एक के लिए करना चाहते हैं, तो आपको जो करना चाहते हैं उसको आपको टिक करके सबमिट कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। इस डिटेल्स को, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर यहाँ पास आपका डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका एग्ज़ाम सिटी, आप कौन सा सिटी में एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे वो सिटी आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है। अगर आप मान लीजिए राइट करने में, लिखने में आप अक्षम है, मतलब आप फिजिकल हैंडीकैप है और आप अपने हाथों से नहीं लिख सकते, तो क्या आप अपने लिए एक सह लेखक रखना चाहते हैं, एक राइटर रखना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप खुद देते हैं, खुद लिखते हैं, तो इसको नो रखिए। फिर यहाँ पर क्लास आता है, तो यहाँ पर क्या आप किसी वर्ग, मतलब भूतपूर्व सैनिक, थल सेना, नौसेना या फिर वायुसेना में कार्यरत थे तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आपको पहचान पत्र जारी किया गया है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक वाले हैं तो आप इसको यस कर लेना, नहीं तो आपको इसको नो कर लेना है। उसके बाद घोषणा आता है, इसको आई एग्री कर लेना है आपको। फिर यहाँ पर कैप्चा डालना है आपको, फिर सबमिट कर लेना है। इसमें एक बार आपको कंफर्मेशन आ रहा है कि अच्छे से ध्यानपूर्वक जांच लेकर के, तो आप और एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि सही भरा नहीं भरा है। उसके बाद फिर आप इसको कंफर्म सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसको ओके कर लीजिए। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ सक्सेसफुल एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, इस फॉर्म को यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लेना आप। तो ये हो गया कि कैसे भरते हैं, कैसे भरना है आपको प्री बीएड, प्री डीएलएड या फिर प्री बीए बीएड या फिर प्री बीएससी बीएड, ये सब फॉर्म कैसे भरना है आपको मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं अभी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के पूरा काउंसलिंग तक के, लास्ट तक के काउंसलिंग के प्रोसीजर खत्म होते तक के, एडमिशन तक के, आपको मैं सारे अपडेट्स, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे, उस सबका जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।